कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। इस अवसर पर शुभकामनाएं और उपलब्धियों के बारे में बहुत चर्चा हुई होंगी, लेकिन मेरा असली सवाल यह है कि 9 साल से ज्यादा हो चुके हैं। क्या भारत सच में बदला है या सिर्फ भाषण और जुमले बदले हैं? तो मैं आज बात करूंगा उन कमियों पर जिन पर कोई सवाल नहीं कर रहा है, लेकिन करना बहुत जरूरी है। और इन सब में सबसे ऊपर आता है बेरोजगारी का मुद्दा। बेरोजगारी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषणों में हर बार कहा है कि हमने भारत में 2 करोड़ नौकरियां लाई, और वो 2 करोड़ नौकरियां कहां है, किसे मिली है, आज तक किसी को नहीं पता। उन्होंने स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसे कई सारी स्कीम भी लागू करी, पर ये सारी बातें सिर्फ हवा हवाई और भाषण में रहेगी, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर इसकी कोई बातचीत और कोई अहमियत ही नहीं दिखी है। भारत में कई सारे यंगस्टर्स, मेरे जैसे यंगस्टर्स जो 23 साल, 24 साल, 25 साल की उम्र में पढ़ाई कर रहे हैं, घर के पैसे लगा रहे हैं, उनको आज तक नौकरियां नहीं मिल पाई है। वो सड़कों पर घूम रहे हैं। जब वो नौकरियां मांगते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आप समोसे बेच लो, या मोमोज की रेहड़ियां लगा लो, या चाय बेच लो। हर कोई चाय बेचकर प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। नौकरियों की सख्त जरूरत होती है और बेरोजगारी भारत में चरम सीमा पर है। इन्हीं कमियों के सिलसिलों पर बात करते हुए अभी हम आ चुके हैं अपने दूसरे मुद्दे पर, जो कि है महंगाई। देश की महंगाई के बारे में आई थिंक आप लोग जो भी देख रहे हैं, मुझे सबको पता होगा कि कभी दूध के रेट बढ़ जा रहे हैं, कभी नमक के, कभी तेल के, कभी प्याज के, जो आम इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करता है। इवन गैस सिलेंडर जो 400 रुपए की सब्सिडी में आता था, आज वो 1000 रुपए से प्लस जा चुका है। पेट्रोल के दाम ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे किसी ने रॉकेट लॉन्च कर दिया हो। मिडिल क्लास इंसान ईएमआई में दबा हुआ है और गरीब राशन कार्ड में। तो क्या हमें क्या लगता है कि अच्छे दिन कब आएंगे? क्योंकि अभी तक तो नहीं आए। जो मिडिल क्लास इंसान अपना ईएमआई में गुजारा कर रहा है, गरीब राशन कार्ड के लाइनों में लगकर खड़ा होकर जो गुजारा कर रहा है, वही इंसान जो पढ़ाई कर रहे हैं और फिर रोजगार ढूंढते हैं तो उनको रोजगार भी नहीं मिलता। तो हम तो दोनों तरफ से दबे हुए हैं। तो हमारा ये सवाल है कि अच्छे दिन आएंगे कब? और जब हम बेरोजगारी और महंगाई की बात कर रहे हो तो हम किसानों को कैसे भूल सकते हैं? किसान जो देश की धरोहर है, जिस वजह से देश चल रहा है, जो हमें अनाज खाने के लिए चीजें उगा कर देता है। किसानों से इतने वादे किए गए हैं, पर आज तक उन वादों पर कोई भी पूरा नहीं उतर पाया। मैं स्पेशली ये नहीं बोल रहा हूं कि बीजेपी गवर्नमेंट या कोई और गवर्नमेंट, किसी ने भी किसानों की आज तक कोई मदद नहीं करी, वरना किसान अभी भी आत्महत्या नहीं कर रहे होते। किसानों से इतने वादे किए गए हैं और एक भी वादे पूरे नहीं हुए हैं। और जब वो प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर पानियों और आंसू गैस से वार किया जाता है। कई बार कोई कानून लेके आते हैं और फिर वो कानून वापस लेके जाते हैं, पर इनसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसान आज भी दिल्ली के सड़कों पर सोते रहे हैं। तो क्या किसान कभी अपनी जिंदगी में बेहतर कर पाएंगे? क्या उनकी जिंदगी में अच्छे दिन आ सकते हैं? तो मेरा सवाल यह है कि किसानों से किया हुआ वादा पूरा कब होगा? कब उन्हें वो एमएसपी मिलेगा जिनकी वो मांग कर रहे होते हैं? और जब हम बात कर रहे हो सरकार से सवाल करने की, या उनसे अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, या उन्होंने जो वादे किए उनको पूरा करने के लिए, तो इस बीच में जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो है लोकतंत्र, यानी कि डेमोक्रेसी। इसको हम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? क्योंकि डेमोक्रेसी ही हमें राइट देता है कि हम अपने सरकार से या किसी भी इंसान से जो हमें लगता है कि हमें सवाल करना चाहिए, जो हमें फ्रीडम मिली है, फ्रीडम टू स्पीच, उनका हम सही इस्तेमाल करें। आज विपक्ष बोलता है कि मैं कुछ बोलूंगा तो ईडी और सीबीआई मेरे पीछे पड़ जाएगी। मीडिया, जिसको डेमोक्रेसी का पिलर माना जाता है, आज वो मीडिया बिका हुआ है, किसी एक सरकार की चापलूसी करने में लगा हुआ है। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ मोदी भक्ति करते रहोगे या किसी एक सरकार की भक्ति करते रहोगे। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जब आप किसी सरकार से सवाल करने की हिम्मत रखते हो। आज के टाइम पे सवाल पूछना गुनाह बना दिया गया है। तो क्या हमारा डेमोक्रेसी सेफ है? क्या हमें वो राइट मिले हुए हैं? क्या वो सही समय चल रहा है? कई सारे सवाल हैं मन में, जिनका जवाब सरकार से पूछना बहुत जरूरी है। इन्हीं सब सवालों के बीच एक और सवाल पैदा होता है, वो हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम। हेल्थ केयर हमारे देश में इतना खराब है कि आज तक सरकारी अस्पतालों में सही तरह से इलाज नहीं होता है। जब कोविड आया था, लोगों ने अपनों को खो दिया, कई सारे लोगों ने अपनों को खोया, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से। कई सारे लोगों को बेड नहीं मिल रहा था। इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी थी। तो सोचो सरकारी अस्पतालों की क्या हालत होगी।
और रही बात एजुकेशन सिस्टम की, तो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि जिनकी कोई बात ही नहीं करता। हमारे देश के सरकारी स्कूलों की हालत इतनी शर्मनाक है कि क्या ही कहा जाए। किताबों में न्यू इंडिया और हकीकत में देखा जाए तो वो एक्चुअल में ब्रोकन इंडिया है। तो दोस्तों, यही था द आशु एंगल। सच्चाई कड़वी होती है लेकिन पूछना बहुत जरूरी है। मोदी जी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं उनके जन्मदिन की। पर देश उनसे आज भी यही सवाल पूछता है कि बेरोजगारी कब खत्म होगी, महंगाई कब रुकेगी, लोकतंत्र कब अपने ब्रीथिंग स्पेस में आएगा और ये हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम कब सही हो पाएगा। अगर सरकार इन सवालों का जवाब नहीं देती है तो जुमलेबाजी से और ब्रांडिंग से न्यू इंडिया नहीं बनेगा। मैं हूं आशु और आपको मिलता हूं अगली वीडियो में।